जहां म्यांमार में भूकंप के तेज झटके लगे हैं। 7.2 की तीव्रता का भूकंप रहा है। बैंकॉक में भी महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। म्यांमार से थाईलैंड तक भूकंप के तेज झटके लगे हैं। बैंकॉक में भूकंप से बिल्डिंग गिरने का वीडियो भी सामने आया है। बैंकॉक में भूकंप से कई मंजिला इमारत भी गिरी है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं, जहां म्यांमार से थाईलैंड तक भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। बैंकॉक की बात की जाए तो बैंकॉक में भूकंप से बिल्डिंग गिरने का वीडियो भी सामने आया है और ये वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। आप देख 2 तीव्रता का ये भूकंप जो कि म्यांमार में आया है, उसके बाद किस तरीके से आसपास की जगहों पर भी इसके झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के तेज झटके जिससे पूरी धरती डूल गई है, पूरी गई है। बैंकॉक में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। वीडियोस लगातार सामने आ रही हैं। ये वीडियो आप देख सकते हैं, ये वीडियो है बैंकॉक का, जहां पर बिल्डिंग गिरने का ये वीडियो सामने आया है। हालांकि इस वीडियो के बाद एक भयावह माहौल हो गया है। बैंकॉक में भूकंप से कई मंजिला इमारत गिरी है, जिसकी तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे साथ बसंत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बसंत, बैंकॉक में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। म्यांमार में 7.2 की तीव्रता का ये भूकंप आया है। अभी क्या स्थिति है? देखिए माधुरी, बात कर ली जाए तो म्यांमार में 7.2 की तीव्रता का भूकंप, जिसकी ताकत इतनी कि यहां पर कई मंजिला इमारत जो है पूरी तरीके से जमींदोज हो गई। तस्वीरों में भी हमने दर्शकों को दिखाया किस तरीके से एक बहुमंजिला इमारत जमींदोज होते हुए नजर आई है। और भूकंप का जो एपी सेंटर है वो फिलहाल म्यांमार ही बताया जा रहा है। और साथ ही यहाँ पर नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के हिसाब से बात अगर की जाए तो 10 किलोमीटर गहराई में एपी सेंटर इस अर्थक्वेक का देखने को मिला है, जिसके झटके यहाँ पर थाईलैंड के बैंकॉक तक महसूस किए गए हैं। बैंकॉक में बिल्डिंग्स गिरी हैं, तबाही की तस्वीरें बैंकॉक से भी सामने आई हैं और साथ ही साथ म्यांमार से भी। अब ऐसे में अपडेट ये भी है कि दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन फिलहाल जो तीव्रता 7.2, जिसे रिवर्स जब किया गया रिक्टर पैमाने पर, तो 7.2 इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर आंकी गई है, जो कि म्यांमार में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। फिलहाल बात अगर की जाए, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो दहशत में डाल देने वाली है, दिल दहला देने वाली है। प्राकृतिक आपदा की ताकत का अंदाजा इन तस्वीरों से हो सकता है कि जब इस तरीके की प्राकृतिक आपदा आती है, 7.2 तीव्रता का है भूकंप, और साथ ही ताश के पत्तों की तरह ये इमारत ढह गई माधुरी। और तस्वीरों में दर्शकों को हम लगातार दिखा रहे हैं भूकंप से भर भरा कर ये बहुमंजिला इमारत किस तरीके से गिर पड़ी। दर्शकों को दिखा रही है। बैंकॉक की बात की जाए तो बैंकॉक में जो कई मंजिला इमारत है वो भी गिरने के वीडियो लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में ये माना जाए, क्योंकि म्यांमार में 7.2 तीव्रता के साथ ये भूकंप आया है, ऐसे में देखना होगा कि किस तरीके से स्थिति संभलती हुई नजर आएगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है माधुरी, देखिए एक तमाम चैलेंजेस, तमाम चुनौतियां वहां के प्रशासन के सामने रहेगी, किस तरीके से अब इसे क्योर किया जाए, क्योंकि अब फिलहाल जो कॉन्स हैं वो और ज्यादा देखने को मिलेंगे। ये बेहद ज्यादा शुरुआती तस्वीर इस भूकंप की है, लेकिन फिलहाल ये कहा जाता है कि जब 7.7 वापस लौटेंगे आपके साथ। डिजास्टर मैनेजमेंट के पूर्व डायरेक्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर सत्येंद्र जी। सर, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। म्यांमार में 7.2 की तीव्रता का भूकंप आया है। बैंकॉक से तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां पर देखा गया है कई मंजिला इमारत भी गिरी है। ऐसे में 7.2 तीव्रता का भूकंप कितना घातक? ये 7.2 देखिए काफी घातक किस्म का होता है, क्योंकि यदि हम गुजरात का 2001 का देखें तो वो 7.6 के आसपास था, तो इससे काफी बड़े स्तर पर तबाही होगी। दूसरा, ये काफी गहराई पर है, 10 किलोमीटर के करीब इसकी गहराई है, जो कि एपिसेंटर बोलता है, जहां से ओरिजिन होता है। एपिसेंटर होता है जहां से अर्थक्वेक का ओरिजिन होता है, तो वो काफी गहराई पे, इसलिए इसका विस्तार भी काफी रहेगा, काफी बड़े क्षेत्र में ये कवर किया, जैसा आपने बताया और टीवी में भी आ रहा है कि ये बैंकॉक तक इसका प्रभाव देखने में आया है। तो मेन तो यही है कि बिल्डिंग्स जो कमजोर बिल्डिंग होंगी, जो कि मीडियम स्तर की कमजोर बिल्डिंग होगी, वो इससे पूरी तरह धराशायी होने का खतरा है। और उसके अंदर जो भी, और दूसरा ये है कि ये 11 बजे के आसपास आया है, तो ऑफिस वगैरह में जो लोग काम कर रहे होंगे उनके ऊपर ज्यादा इसका प्रभाव होगा, वो लोग ज्यादा हताहत होंगे। सर, क्योंकि जब भी 5 की तीव्रता का भूकंप आता है, इससे ज्यादा का भूकंप आता है, तो सुनामी अलर्ट जारी हो जाता है। ऐसे में ये माना जाए कि ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इसके बाद अलर्ट भी जारी किए जाएंगे सर?
तो डॉक्टर सत्येंद्र जी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही हैं। बसंत शर्मा न्यूज रूम से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बसंत, बैंकॉक की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, ये भी देख पा रहे हैं किस तरीके से बिल्डिंग्स गिरी हैं। ऐसे में ये माना जाए कि इस समय म्यांमार में जो हालात हैं वो बिगड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 7.2 तीव्रता का भूकंप बहुत ज्यादा है। ऐसे में घातक तस्वीरें आना लाजमी है। उसके बाद साफ तौर पर देखा जा सकता है कि हालात विकट से विकटतम हो चुके हैं म्यांमार में इस भूकंप के चलते। जिस तरीके से 7.2 की तीव्रता का भूकंप ये दर्ज किया गया है, उसके बाद से जब बिल्डिंग गिरने की तस्वीर सामने आई, उसने सभी के दिलों को दहशत में डाल दिया, सभी के दिल को दहला दिया। अब ऐसे में वहां पर जो लोग मौजूद थे, उस बिल्डिंग में जो लोग मौजूद थे, आसपास जिन्होंने इस भूकंप की तीव्रता को महसूस किया होगा, इसकी ताकत का खुद इसे नोटिस किया होगा, अब जाहिर सी बात है उनके दिलों में भी एक दहशत का माहौल व्याप्त होगा। लेकिन वहां के प्रशासन के सामने चुनौती होगी किस तरीके से इसे निपटा जाए प्राकृतिक आपदा, क्योंकि माधुरी कहा जाता है कि जब 7.5 से ज्यादा की तीव्रता होती है या इसके आसपास की तीव्रता होती है तो सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से जो सुनामी का अलर्ट है वो भी दिया जाता है। लेकिन फिलहाल अभी जो ये 7.2 की तीव्रता का भूकंप आया है, अब एक चुनौती और साथ ही एक चैलेंज ये भी है कि इसके बाद भी भूकंप के झटके यहां पर महसूस, क्योंकि सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से यह बताया जाता है कि जब इस इतनी ज्यादा तीव्रता का भूकंप आता है तो वो पूरा का पूरा जो एपी सेंटर है वो हाईली सेंसिटिव जोन बन जाता है भूकंप को लेकर, जिसमें आने वाले कुछ समय में लगातार इसका खतरा बना रहता है। लेकिन ये 6 तस्वीरें पहले दर्शकों को दिखा देते हैं कि किस तरीके से इमारत धुआं होती हुई नजर आई, बिल्डिंग गिरती हुई नजर आई, टेढ़ी हुई बिल्डिंग जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रही हैं। पार्किंग में भगदड़ का माहौल हो गया। और ये चौथी तस्वीर जहां ऑफिस हिलने लगा, उसके बाद एक और तस्वीर सामने आई जहां सर दहशत का माहौल नजर आया, लोग इकट्ठा हुए। हालांकि बचाव कार्य अभी भी जारी है। बसंत, ये तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। बैंकॉक की बात की जाए तो जो इमारत गिरी है, उस इमारत को लेकर क्या कुछ अपडेट है, इसकी कोई जानकारी है क्या आपके पास? अभी फिलहाल देखिए, बात की जाए वहां के मीडिया की रिपोर्ट्स अभी फिलहाल कुछ ही देर में जब ताज़ा अपडेट सामने आएंगे तो इस बात का पता चल पाएगा कि जान माल का एक्चुअल में कितना नुकसान हुआ है। लेकिन अभी जो फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से बिल्डिंग जो है वो जमींदोज होती हुई नजर आई है। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए, ये हाईली सेंसिटिव जोन जो क्रिएट हुआ है जहां पर 7.2 की तीव्रता का भूकंप, जिसका केंद्र 10 किलोमीटर गहराई में सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट के हिसाब से बताया जा रहा है, अभी वहां पर आने वाले समय में कुछ और भूकंप के झटके लग सकते हैं। इस तरीके की चेतावनी इस पूरे इलाके में दी गई है। माधुरी, अभी अब से 1 से 1.5 महीने पहले या फिर 2 महीने पहले जब दिल्ली एनसीआर में 5 के आसपास की तीव्रता का भूकंप आया था, उस समय नोटिसेबल वो झटके थे भूकंप के जो महसूस किए गए थे दिल्ली एनसीआर में। उससे कहीं ज्यादा रफ्तार का ये जो भूकंप है रिक्टर पैमाने पर, जिसकी तीव्रता 7.2 रही, तो आप भी अंदाजा लगा सकते हैं माधुरी की इसकी तीव्रता कितनी होगी। दिखा रही है। डॉक्टर सत्येंद्र भी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट के पूर्व डायरेक्टर है। सर, एक बार फिर से आपका जनतंत्र टीवी पर स्वागत है, क्योंकि 7.5 का जब तीव्रता का भूकंप होता है उसके बाद सुनामी अलर्ट जारी कर दिया जाता है। ऐसे में 7.2 का ये 2 की तीव्रता का ये भूकंप है, तो क्या माना जाए कि किस तरह से अलर्ट जारी किया जाएगा? क्योंकि जाहिर सी बात है जो तस्वीरें सामने आई हैं उसके बाद दहशत का माहौल हो गया है। देखिए, 7.2 का भी कम खतरनाक भूकंप नहीं है, इसकी भी तीव्रता काफी ज्यादा मानी जाती है। जो मैग्नीट्यूड जो रिक्टर स्केल पर इसको मापते हैं, तो ये भी डिपेंड करता है कि वो कितनी गहराई पर और किस क्षेत्र के पास से होकर वो गुजर रहा है। तो ये वहाँ की लिथोलॉजी, वहाँ की जमीन है, वहाँ की चट्टाने हैं, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। और बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि कितना नुकसान होगा। दूसरा ये है कि ये जो क्षेत्र है, पूरा क्षेत्र ही भूकंप प्रोन जिसको कहेंगे, प्रोन क्षेत्र है, और यहाँ इस तरह के भूकंप आते रहते हैं। दिल्ली के अंदर भी जैसे बताया था अभी, जो 5 के आसपास का आया था भूकंप, वो इतना खतरनाक नहीं था, लेकिन तबाही उनसे भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। और अभी मैंने एक एस्टिमेशन किया था, यदि 7.6 के आसपास का भूकंप दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आता है तो कम से कम काफी तबाही होगी और 2 लाख के करीब लोगों के मरने की संभावना है उसके अंदर। तो इस तरह से ये एक सबक है इसमें कि किस तरह से हम लोग बचें, किस तरह से क्या क्या लेसन्स हमको सीखने हैं। लेकिन अभी जो भूकंप आया है वाकई काफी अधिक तीव्रता का है। अभी तो इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन इसकी गहराई वगैरह के बारे में जो अत्यधिक
साफ आंकड़े जब आएंगे बिल्कुल और सर, इसकी तीव्रता के क्योंकि बारे में, आपने भी मैग्नीट्यूड बोला ऑफ है कि द 7.2 तीव्रता का भूकंप कम नहीं होता है, और तस्वीरें जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जाहिर सी बात है ये घातक साबित हो रहा है, क्योंकि कई मंजिला इमारत गिरती हुई भी नजर आई है। तो सर, क्या अभी भी खतरा बना रहेगा? ऐसे में लोगों को भी अलर्ट रहने की जरूरत है। ऐसा है कि जब एक बार भूकंप आता है तो उसमें ऊर्जा काफी निकल जाती है, जो कि ऊर्जा स्टोर होती है, लेकिन उसके बाद भी धीरे 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 करके वो संभाव उसके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह की वहां पर चट्टाने हैं और किस तरह की ऊर्जा का निष्कासन हो रहा है। क्योंकि इसमें बेसिकली एनर्जी जब रिलीज होती है तो वो पार्ट्स में होती है, फेजेज में होती है। एक बार मेजर एनर्जी निकली जिसमें बड़ा भूकंप आया, इसके बाद छोटे 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 भूकंप भी आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। और चूंकि एक बड़े भूकंप से बिल्डिंग कमजोर हो जाती है, तो उसके बाद ये छोटे भूकंप भी आते हैं, तो उसमें बिल्डिंग्स के गिरने की संभावना बनी रहती है। अभी जैसे हमने गुजरात में देखा था, गुजरात में 26 जनवरी को आया था 2001 में, उसके पश्चात हम गए थे 28 जनवरी को, तो 28 जनवरी तक भी वहां भूकंप के झटके आ रहे थे। तो इसलिए कम से कम 4-5 दिन के लिए बिल्डिंग्स के अंदर एंटर करने से मना किया जाता है, जो कि कमजोर बिल्डिंग हो जाती हैं, तो संभावना नहीं रहती। सर, अभी ये भूकंप जो आया है सुनामी वो कितना खतरनाक, सुनामी इससे भी आ सकती है। जी बिल्कुल सर, माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रही हूँ। तो अभी जो ये भूकंप आया है, क्योंकि तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, भयावह तस्वीरें हैं, धुआं धुआं होती हुई बिल्डिंग नजर आई हैं, तो अभी कितना खतरनाक माहौल होगा लोगों के लिए? देखिए, अभी तो यही है कि चेतावनी, जैसे कि भूकंप में हम लोग चेतावनी देते हैं कि भूकंप के पश्चात काफी देर तक इंतजार करना चाहिए, बिल्डिंग्स के अंदर बिल्कुल नहीं, बिल्डिंग से दूर रहना चाहिए, जो खुले क्षेत्र में लोगों को चला जाना चाहिए। क्योंकि भूकंप के बाद जो मेजर भूकंप आता है, मेन भूकंप आता है, उसके बाद छोटे छोटे भूकंप की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए अभी एहतियातन यही करना होता है, और यही सब वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रहा होगा कि लोगों को बिल्डिंग से निकालकर खुली जगह पर उनको एकत्र जा रहा होगा, करने के लिए चेतावनी दे दी गई होगी। जी सर, क्योंकि जाहिर सी बात है, भूकंप की अगर हम बात करते हैं तो कई ऐसी तस्वीरें भी पहले सामने आ चुकी हैं। हमने टर्की में भी देखा था किस तरीके से तस्वीरें सामने आई थी जब भूकंप आया था। ऐसे में जब भी 7 से ऊपर का भूकंप जाता है, 7 से ऊपर की तीव्रता जाती है, तो किस तरीके से ये घात, क्योंकि आपने यहाँ पर गहराई की बात की, तो क्या गहराई पर निर्भर होता है भूकंप या तीव्रता पर? इन दोनों को सर अलग से समझाइएगा। देखिए क्या है कि गहराई से मतलब है कि जहां से वो ओरिजिन हुआ है, जो एपी सेंटर उसको बोलते हैं। एपी सेंटर वो जगह है जहां पर चट्टाने टूटकर एनर्जी निकलनी स्टार्ट हुई है, जिस जगह से। क्योंकि भूकंप जो आते हैं चट्टानों के टूटने से आते हैं। चट्टान जो हमारे जमीन के अंदर चट्टाने हैं, जब उनके ऊपर दबाव पड़ता है तो टूट जाती हैं, और जहां पर वो टूटती है उस पॉइंट को एपी सेंटर कहते हैं, वो उसकी गहराई रहती है। तो जो उथला भूकंप होता है, जो कि कम गहराई का भूकंप होता है, वो सीमित क्षेत्र में रहता है, लेकिन उसकी विनाशकता जो है, जो उसकी विनाश शक्ति वो ज्यादा होती है। दर्शकों को हम स्थितियां भी लगातार दिखा रखी हैं। देखा जा सकता है किस तरीके से मेट्रो हिलती हुई नजर आ रही है, लोग घबराए हुए नजर आ रही हैं, दहशत में नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें जो कि लगातार सामने आ रही हैं, म्यांमार से सामने आ रही हैं, जहां पर जब 7.2 की तीव्रता का सर भूकंप आया, उसके बाद पूरी मेट्रो हिलने लगी। जी, मेट्रो के लिए तो देखिए, जापान वगैरह में तो यहाँ का मनी हमको पता नहीं है, बैंकॉक वगैरह में या इसमें क्या है, लेकिन जापान वगैरह में क्या है, ऑटोमेटिक वो बंद हो जाते हैं। जैसे ही भूकंप आता है तो उनकी कनेक्टिविटी उनके साथ जोड़ा हुआ है, और इस तरह के भूकंप से एकदम से वो मेट्रो रुक जाती हैं। तो वो संभवतः यहाँ भी वो प्रबंध किया होगा, बैंकॉक वगैरह में तो प्रबंध है। तो उससे क्योंकि गाड़ी गिरने की संभावना रहती है मेट्रो की, तो इसलिए ऑटोमेटिकली बंद करने के लिए उसके अंदर प्रोविजन कर दिया जाता है। और दूसरा खतरा, जैसे शुरू में बताया था कि चूंकि ये जो है समुद्र तक भी इसका प्रभाव गया होगा, तो वो समुद्र में जब सुनामी आता है, सुनामी अर्थक्वेक के कारण ही आता है, तो उसमें कुछ समय लगता है। तो लेकिन हमारे यहाँ एक इन्क्वायस्ट सेंटर है भारत के अंदर, दक्षिण भारत के अंदर, तो उससे सभी तरह की सूचनाएं प्राप्त होंगी कि सुनामी आने की संभावना है या नहीं है। तो वो कुछ समय बाद ये लोग बताएंगे जी, जो मेट्रोलॉजिकल बिल्कुल सर। और तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, और जहां पर लाइव तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर देखा जा सकता है किस तरीके से धुआं धुआं नजर आ रहा है, इमारतें भी गिरती हुई नजर आ रही हैं। मेट्रो की भी हम लगातार दिखा रहे हैं, मेट्रो लाइन की भी तस्वीरें दिखा रही हैं, जहां पर
पूरा पुल गिर गया है। तस्वीरें जो हैं वो ये दर्शाती है कि ये भूकंप कितना भयावह रहा है और इसी तस्वीरों को देखकर लोग दहशत में नजर आ रहे हैं। जो लोग वहां पर मौजूद थे, उनके जो हालात थे, उनकी जो तस्वीरें थी, उनकी जो चेहरे की दहशत थी, उनके चेहरे में जो वो डर था वो भी देखा जा सकता था। ये तस्वीरें भी लगातार दिखा रही है किस तरीके से पुल गिरा है। ऐसे में जाहिर सी बात है, ये तस्वीरें बयां करती हैं कि ये जो भूकंप आया है म्यांमार में वो कितना घातक रहा है, क्योंकि बिल्डिंग्स गिरी हैं। और जिस तरीके से सत्येंद्र जी हमारे साथ लगातार बने हुए, उन्होंने बताया कि गहराई पर निर्भर करता है, बिल्डिंग्स गिर रही हैं और अभी भी खतरा बना रहने का अभी भी यहां पर आशंका जताई जा रही है। सत्येंद्र जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, मेरा एक और सवाल है, क्योंकि आपने यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जब भी 7 से ऊपर का भूकंप जाता है, अगर बिल्डिंग्स गिरी हैं, कुछ बिल्डिंग्स टेढ़ी हो गई हैं, उसके बाद किस तरीके से अलर्ट जारी किया जा सकता है। तो सर, ऐसे में लोगों को अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है। क्या वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को अलर्ट जारी करने की जरूरत है, लोगों को सेफ जोन पर ले जाने की जरूरत है? सर जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, जैसा मैंने पहले भी बताया कि भूकंप आने के पश्चात एक बार तो मेजर एनर्जी निकल गई उसकी, लेकिन उसके पश्चात भी धीरे धीरे कई बार वो एनर्जी जो है टुकड़ों में निकलती है, फेजेज में निकलती है। तो फेजेज में जब निकलती है तो वो एनर्जी से भी नुकसान होने की संभावना, उससे भी भूकंप आते हैं, छोटे छोटे भूकंप आएंगे लगातार। लेकिन जो बिल्डिंग्स वीक हो गई हैं, जो कि टूट गई हैं, जो कभी टेढ़ी होकर खड़ी हैं या इस तरह के अस्थिर हो गई हैं, जो कि अनस्टेबल हैं, तो इस तरह की बिल्डिंग्स गिरने की संभावना इन छोटे भूकंप के कारण भी रहती है। दूसरा चीज मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए, एक तो गहराई के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा जो चीज डिपेंड करती है कि वहां की जमीन कैसी है। अगर रेतीली जमीन होती है तो वहां पर ज्यादा खतरा रहता है, अगर एलुवियल सॉइल रहती है तो वहां पर खतरा ज्यादा रहता है, लेकिन कठोर जमीन रहती है वहां पे खतरा जमीन मकान गिरने का, बिल्डिंग्स गिरने का कम होता है। तो वो कई चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, किस तरह का कंस्ट्रक्शन है। क्योंकि जापान वगैरह में हम देखें तो 7 इंटेंसिव मैग्नीट्यूड के जो अर्थक्वेक है वो है, लेकिन नहीं वहां पर ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि वहां की बिल्डिंग्स इस तरह की बनाई हुई है जापान गवर्नमेंट ने कि उनके ऊपर भूकंप का ज्यादा खतरा नहीं आया है। इवन 7 और 7.5 तक का भूकंप आता है तो वहां पर नहीं था, लेकिन चूंकि ये म्यांमार में और बैंकॉक के अंदर इस तरह के प्रोविजंस नहीं है, क्योंकि यहाँ भूकंप जो है काफी समय के पश्चात आता है। जापान में इसे फ्रीक्वेंट फिनोमेना, तो यही चीज को ध्यान में रखते हैं, चीजों को इतिहास लेने की जरूरत है। मेन ये है कि लोगों को अभी गहराई के साथ साथ उस जमीन पर भी निर्भर करता है, कंस्ट्रक्शन पर भी निर्भर करता है। और उसी के साथ हम तस्वीरें भी लगातार दर्शकों को दिखा रही हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भूकंप के बाद तस्वीरें सामने आई हैं, किस तरीके से लोगों के घर टूटे हैं, घर गिरे हैं। और जो इमारतों की तस्वीरें सामने आई हैं वो तस्वीरें थी कि इमारतें टेढ़ी हो गई थी, कुछ इमारतें ढह गई, और ये तस्वीरें जिन्हें देखकर लोग दहशत में हैं। और ये मंदिर की तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि मंदिर किस तरीके से ढहता हुआ नजर आया है। और दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रही हैं किस तरीके से मेट्रो का जो पुल है वो नीचे गिरा है, और ये तस्वीरें देख लोग दहशत में हैं। सर, जब तुर्की में भूकंप आया था उस समय हमने तस्वीरें सर देखी थी कि भयावह वो तस्वीरें थी। भूकंप के बाद जो हालात बने थे, जिस तरीके से वहाँ का माहौल हो गया था, तो उस माहौल और इस माहौल में किस तरीके से आप अंतर को डिस्क्राइब करेंगे? अंतर तो इसमें ज्यादा नहीं है, लेकिन मेन है कि वहां पे सॉइल जो टाइप था, जो कि मैंने कहा कि जिस जमीन पर, जिस धरातल पर मकान बने हुए थे, वहां पे ज्यादातर एलुवियल सॉइल था या रेतीली टाइप की मिट्टी थी, तो उसमें ज्यादा खतरे की संभावना रहती है, वहां पे तुलनात्मक ज्यादा खतरा होगा। लेकिन अब ये म्यांमार के अंदर या बैंकॉक के अंदर किस तरह की जमीन है इसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। और तीसरा, लोगों के अवेयरनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि मान लीजिए क्या होता है कि जब भूकंप आता है तो आदमी एकदम भगदड़ में, समझ नहीं पाता क्या करना है। तो कई बिल्डिंग्स के अंदर मल्टी स्टोरी में, वहां से बाहर तो आप जा नहीं सकते हैं, तो वहां पे के लिए रहता है कि भाई आप कोने में छुप जाइए, किसी टेबल के नीचे अपना शरण ले लीजिए, मजबूत टेबल हो, या बिल्डिंग्स के जो मकान के कोने हैं, कमरे के कोने, वो तुलनात्मक, या जो बीम होती हैं, जो कि दरवाजे होते हैं वहाँ बीम होती हैं, तो तुलनात्मक वो ज्यादा सुरक्षित रहते हैं। तो सब चीजों की जानकारी लोगों को हो तो इससे जान की क्षति कम होती है।
और सर, दूसरा एक क्या होता और है कि सवाल बिल्डिंग्स मैं की इसमें ऐड करना बिल्डिंग चाहूंगी, बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसी तस्वीर से जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि सर बिल्डिंग्स आज के समय पर हम देख रहे हैं कि शहरों में, बड़े बड़े शहरों में बिल्डिंग्स बहुत ज्यादा हो गई हैं और उसके बाद तस्वीरें जो आती हैं सामने, उसके बाद ये डर बना रहता है कि जो लोग उस बिल्डिंग में मौजूद होंगे, जब भूकंप आता है धीरे धीरे, तो क्या वो अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि एकदम से नीचे आना पॉसिबल नहीं होता सर। तो उस समय पर जाना उस पॉसिबल स्थिति नहीं को है। कैसे संभाल सकते हैं लोग? नीचे आने से कोई फायदा भी नहीं होगा, क्योंकि बिल्डिंग्स तो इतनी ऊंची है ना। देखिए, कोई बिल्डिंग गिरती है तो सुरक्षित क्षेत्र उस बिल्डिंग की ऊंचाई से 2.5 गुना ज्यादा दूरी पर होता है। जी। अगर मान लीजिए कोई 100 मीटर ऊंची बिल्डिंग है तो 250 मीटर दूरी पर आपको सुरक्षित जगह मिलेगी खुले में। हम्म। तो इतना तो ये लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, उनमें तो इतनी जगह नहीं होती है। तो इसमें सबसे बेहतर जो हम लोग तरीका बताते हैं वो होते हैं बिल्डिंग्स के अंदर ही कॉर्नर्स है, जैसे बिल्डिंग का या मकान का या जिस भवन में आप हैं उसके कॉर्नर्स तुलनात्मक ज्यादा सुरक्षित रहते हैं, उनकी गिरने की संभावना कम रहती है, वहाँ चोट लगने की संभावना कम रहती है। दूसरा, जो मजबूत फर्नीचर है उसके नीचे आप, टेबल है, कोई डाइनिंग टेबल है मजबूत है या ऑफिस की टेबल है, उसके नीचे आप दुबक सकते हैं। तीसरा ये रहता है कि आप सर को अपना ढक के रखिए, हेलमेट से या तकिए से, इस तरह की। तो ये सब चीजें मॉक ड्रिल उसमें कराई जाती है। हम लोग भी बेसिकली सर लोगों को पैनिक हमारे से ज्यादा सोचने की जरूरत होती है। जी, क्योंकि इसमें मेन क्या होता है, लेकिन मेन मैडम क्या बिल्कुल प्रभाव सर, होता और है कि हम भूकंप के तस्वीरें समय लगातार देखते हैं कि किस तरीके से लोग पैनिक हो जाते हैं और देखना होगा अब स्थिति कैसे संभलती हुई नजर आएगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीधा न्यूज रूम लेके चलेंगे जहां पर हमारे सहयोगी बसंत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे जानेंगे अभी क्या अपडेट है। बसंत, देखिए, जिस तरीके से तबाही की तस्वीरें म्यांमार से सामने आई हैं, म्यांमार से लेकर बैंकॉक तक जो कि राजधानी है थाईलैंड की, वहाँ तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। फिलहाल ताज़ा जानकारी है कि जब बिल्डिंग गिरी, फिलहाल राहत बचाव कार्य जारी है। अब ऐसे में कई लोग जो चोटिल है तुरंत रूप से अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया जाएगा। जाहिर सी बात है प्राथमिक उपचार के लिए उन्हें भर्ती कराया जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन तमाम जो हैंडल्स हैं वो किए जा रहे हैं। बात म्यांमार की आप कर लें या फिर बैंकॉक में बात कर ली जाए, जहां पर इस तरीके की तस्वीरें सामने आई जहां पर बहुमंजिला इमारत धराशायी होती हुई नजर आई है। अब ऐसे में कई लोग ऐसे लापता भी होंगे जिन्हें खोजा जाएगा, क्योंकि मलबा बेहद ज़्यादा है। कई तस्वीरें ऐसी हैं जिसमें हमें देख सकते हैं कि बिल्डिंग्स जो हैं वो टेढ़ी हो गई हैं। और जैसा कि अभी जो हमारे गेस्ट, हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने जैसा कि बताया, जिस तरीके से जब टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट अंडरग्राउंड देखने को मिलती है तो कुछ एनर्जी ऐसी होती है जो कि एक स्टोरेज देखने को मिलता है। जब एनर्जी रिलीज होती है तो भूकंप का एहसास धरती के सरफेस पर होता है, लेकिन कुछ एनर्जी ऐसी होती है जो स्टोर होती है, जो कि धीरे धीरे फेजेस में निकलती है। अब ऐसे में जो बिल्डिंग्स कमजोर हो गई है, जाहिर सी बात है अब उनसे दूरी बनाई जाएगी प्रशासन की तरफ से, उन्हें सील करने की कार्रवाई होगी ताकि कोई भी इंसान, कोई भी मानव उनके आसपास न रहे, क्योंकि आने वाले समय में अगर भूकंप के झटके लगते हैं, क्योंकि हाईली सेंसिटिव जोन 7.2 की तीव्रता के बाद ये पूरा इलाका अब फिलहाल देखा जा रहा है प्राथमिकता के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन। अभी फिलहाल म्यांमार में जहां पर भूकंप का ये केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई में देखने को मिला है, और साथ ही बैंकॉक तक जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अब रेस्क्यू ऑपरेशन वहां के प्रशासन की तरफ से चलाया गया है, लापता लोगों की तलाश में लगातार की जा रही है। बसंत, अलर्ट जारी किया गया है वहां के एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से अभी तक? अब ऐसे में जाहिर सी बात है जब 7.2 की तीव्रता का भूकंप आता है तो ऑटोमेटिक जो अलर्ट है वो देखने को मिलता है, क्योंकि हाईली प्रोन एरिया हो जाता है। अर्थक्वेक के हिसाब से बात कर ली जाए, जैसा कि सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से बताया जाता है, क्योंकि जब 7.2 की तीव्रता का भूकंप आता है माधुरी, तो ऐसे में संभावना लगातार बनी रहती है कि कुछ देर बाद, कुछ देर के बाद जो है फेजेस में भूकंप के झटके महसूस हो सकते हैं। तो भूकंप के झटकों की संभावना बनी हुई है, ये अलर्ट फिलहाल है। लेकिन फिलहाल अब जब हिमालय रेंज का एक्सटेंशन ये बर्मा म्यांमार में माना जाता है, अब ऐसे में आसपास एक ह्यूज वाटर बॉडी जो कि ओशियन है वो भी वहां पर स्थित है। वाटर बॉडीज के आसपास का जो इलाका है वहां पर सुनामी का अलर्ट दिया जाता है, लेकिन फिलहाल यहां पर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, अब देखने की बात है कि यहां पर सुनामी का अलर्ट दिया जाता है, क्योंकि तमाम कंडीशंस यहां पर देखनी होंगी कि वाटर बॉडी सी है, ओशियन है, ओशियन से कितनी दूरी पर भूकंप का केंद्र रहा, इसकी गहराई 10 किलोमीटर धरती के अंदर अब फिलहाल आंकी गई है रिक्टर पैमाने के हिसाब से। लेकिन फिलहाल
फिलहाल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो ये वहां पर तय करेगा कि सुनामी का अलर्ट दिया जाना चाहिए या नहीं, और साथ ही साथ ये भी यहां पर तय करता है माधुरी कि यहां पर इस भूकंप का जो एक कंपन है वो समुद्र में कितना महसूस किया गया है, क्योंकि जब इस तरीके से सुनामी आती है तो समुद्री क्षेत्र में जो समुद्री रीजन होता है, ओशियन रीजन होता है, वहां पर टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट क्या है वो बेहद ज्यादा डिपेंड करता है। सबसे पहले उसे समझना होगा और इस प्राकृतिक, इस भौगोलिक स्थिति को डिकोड किया जाए, उसके बाद देखने की बात होगी कि सुनामी का अलर्ट जो है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से दिया जाता है। हाल फिलहाल आने वाले समय में भूकंप के छोटे जो झटके हैं उनकी संभावना लगातार बनी। माधुरी। बिल्कुल बसंत, और ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। इस भूकंप के बाद किस तरीके से नुकसान हुआ है, तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयावह मंजर रहा है। अंदर की तस्वीरें आने अब शुरू हो गई हैं क्योंकि भूकंप आए हुए अब समय हो गया है। कितना नुकसान हुआ है तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि इससे पहले हमने तस्वीरें आपको दिखाई हैं किस तरीके से बहुमंजिला इमारत गिरी। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से तस्वीरें अब निकलकर धीरे धीरे सामने आ रही हैं। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है, लोगों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने कहा कि जिस तरीके से मलबा गिरा उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत शुरू भी हो गया। जनतंत्र टीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। ये उन नुकसानों की तस्वीरें हैं जो कि भूकंप के बाद सामने आई हैं। 7.2 की तीव्रता का ये भूकंप रहा है। उसके बाद बैंकॉक से तस्वीरें सामने आई। आसपास के जगह पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि देखना होगा कि कहां-कहां पर ज्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि जनहानि ना हुई हो, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं और जिस तीव्रता का ये भूकंप रहा है यानी कि 7.2, उसके बाद लोग दहशत में हैं। तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, वहां की तस्वीरें भी आपने देखी थी किस तरीके से लोग अचानक डर गए थे जब मेट्रो हिलने लगी थी। तो तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर जो पहली है वो लगातार अब अंदर से सामने आ रही है कि शहर के अंदर कितना नुकसान हुआ है, किस तरीके से पेड़ गिरे, घर गिरे, मंदिर गिरे। और ये दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, मेट्रो की पुल की तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं और इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना नुकसान हुआ है। जनतंत्र टीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें।